Recently, I met few of my friends and we were discussing about Indian economy and rupee value depreciation against dollar. फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि उसके लिए ये सिचुएशन बहुत स्कैरी है क्योंकि उसका छोटा भाई यूएस में पढ़ रहा है एंड उसके फादर को अब ज्यादा पैसा भेजना पड़ रहा है उसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। एंड ये इशू कोई एक या दो लोग फेस नहीं कर रहा है, इस तरह के इशू बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन घूमने जाने का हो या फिर फॉरेन में पढ़ाई करने का। बट यू नो देयर इज अ ऑप्शन जिससे आप गिरते हुए रुपये की वैल्यू का एडवांटेज ले सकते हैं एंड उससे बेनिफिट भी हो सकता है। बट उसके पहले समझते हैं कि जब भी हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम यूएस के बारे में ही क्यों बात करते हैं। तो अगर हम आईएनआर एंड यूएस डॉलर में कंपैरिजन करें तो यूएस डॉलर स्टेबल करेंसी है, वही आईएनआर जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो यूएस डॉलर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी मोनोपोली है कंपनीज की, उनमें बहुत सारी कंपनीज यूएस से ही आती हैं इन कंपैरिजन जो हमारे पास इंडिया में है। अगर हम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सोचें, चाहे वो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, हम किसी भी कंपनी के बारे में बात कर लें, ये सारी कंपनीज यूएस की हैं और इन्हें हम डेली के दिनों में भी यूज करते हैं। तो व्हाई नॉट इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। तो इसके लिए सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यूएस स्टॉक मार्केट में मेनली S&P 500 है, जबकि अगर जब भी हम इंडिया की बात करते हैं हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो अब आपके सामने दो ग्राफ आ रहे हैं, एक है यूएस स्टॉक मार्केट का एंड एक है इंडियन स्टॉक मार्केट का। अगर हम पिछले 5 सालों की ग्रोथ देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट ने 73% के अप्रॉक्स ग्रोथ किया है, वहीं अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसकी ग्रोथ 79% के अप्रॉक्स हुई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का रिटर्न यूएस के रिटर्न से बहुत ज्यादा है, तो ये तो अच्छी बात है, राइट। बट आपने एक चीज को कंसीडर नहीं किया है, वो है रुपी डिप्रिसिएशन। अगर हम 2017 की बात करें तो तब यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आईएनआर की वैल्यू 65 रुपीज के अप्रॉक्स में थी, और अगर हम आजकल बात करें तो इसकी एवरेज वैल्यू 76 रुपीज के आसपास है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज डिप्रिसिएशन इन रुपी। तो इसका मतलब है आईएनआर पिछले 5 सालों में 18% डेप्रिशिएट हुआ है। वहीं अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें तो यूएस डॉलर ने 6% अप को देखा है। अगर आपने 2017 में 10,000 को इन्वेस्ट किया होता तो बिना कुछ किए आपको आज रिटर्न होता एंड यू विल बी इन प्रॉफिट। ये हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं है, बट एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमें बाकी के ऑप्शंस भी देखने पड़ते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें मार्केट में नजर आ रही हैं। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो 74% प्लस 18% फॉर 93% जो सीधे सीधे प्रॉफिट होता। तो इसमें सेकेंड बेनिफिट जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब होता है एक पूरा का पूरा शेयर खरीदने की बजाय आप उसका एक पार्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 अगस्त को टेस्ला का शेयर $686 के अप्रॉक्स था, जिसको मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आईएनआर में 68,000 के अप्रॉक्स हो। तो इतना बड़ा अमाउंट इंडियंस के लिए एक बार में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका 1/10 जो कि हुआ $68 के अप्रॉक्स, उसका शेयर खरीद सकते हैं। तो होता यहाँ पे क्या है कि जो आप लोग खरीदते हैं वो एक ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर के पास एक पूल होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर खरीद रहे होते हैं, वो ब्रोकर जाके खरीदता है स्टॉक को। तो इससे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होता है एंड ये आपको बेनिफिट भी करता है क्योंकि आपको एक बल्क में अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड बेनिफिट होता है डिवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमने वो कहावत सुनी है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पे भी आप यही कर रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा पैसा जो है वो सिर्फ एक स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं एंड इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ ऐसी इशू आता है जो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड है तो उसमें आपका पैसा सेफ होगा। दूसरी चीज होती है कि जब भी इंडियन आईएनआर डेप्रिशिएट होगा उससे भी आप बचे रहेंगे एंड आपका पैसा जो है वो गिरेगा नहीं। बट इन जनरल हमने देखा है कि अगर यूएस मार्केट पर कुछ भी इफेक्ट आता है तो उसका इफेक्ट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट भी आता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इसलिए दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे डबल टैक्स नहीं देना। कौन टैक्स देगा, यूएस एंड इंडिया दोनों में? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया एंड यूएस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मतलब है कि आपको दो बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका मतलब है 24 मंथ्स के लिए, तो तब आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा।
वहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उस गेन पे 20% टैक्स लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन, और जो आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे फायदे जो हैं वो आपको बता दिए, और आप तो कन्विंस हो गए होंगे कि सारा का सारा पैसा मैं यूएस स्टॉक मार्केट में ही लगाऊंगा। लेकिन किसी भी चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट। इसमें पहला कॉन आता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूएस की कंपनीज के बारे में एंड उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, जिसके बारे में आपको इस यूएस की न्यूज़ फॉलो करनी पड़ेगी एंड उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी। सेकेंड पॉइंट को मैंने कॉन्स की कैटेगरी में रखा है, लेकिन आप खुद डिसाइड कर लेना कि ये कॉन है या नहीं है। वो हुआ प्रॉफिट रिपार्टिशन। इसका मतलब है कि जिन भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट बैक ना कर रही हो, तो ऑब्वियसली बीइंग इंडियन हमें लगेगा कि हम पैसा लगा रहे हैं, ये बाहर जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ यूएस कंपनीज होती हैं वो इंडिया में भी पैसा लगा ही रही होती हैं, तो ऑब्वियसली इट कैन बी अ कॉस्ट, इट कैन नॉट बी अ कॉन। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इशू हो गया, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो होता है इंडेक्स फंड का ऑप्शन। तो यूएस में ईटीएफ्स हैं जिनमें आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज टाइप ऑफ पूल्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट विच ऑपरेट्स लाइक म्यूचुअल फंड। इसमें आप ट्रैक करते हैं किसी भी कमोडिटी को, अदर एसेट्स को या इक्विटीज़ को। तो इसमें आपको मिलता है जैसे इक्विटी ईटीएफ्स, बॉन्ड डेट ईटीएफ्स, करेंसी ईटीएफ्स। एंड इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है एंड ये जो है वो खरीदे एंड बेचे जा सकते हैं किसी भी दूसरे स्टॉक्स की तरह, ना कि म्यूचुअल फंड की तरह जो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें एक अलग तरह की मैकेनिज्म यूज होती है जिसकी वजह से इसको बेचना और खरीदना ईजी बना रहता है एंड लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको ETFs के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यूएस का एक्सपेंस रेशियो कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया। वहीं अगर हम ETFs की बात करें तो यहाँ पे यूएस में हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है एंड यू गेट टू इन्वेस्ट इन मेजर कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर S&P 500 Vanguard विच इज़ ऑल्सो नोन एज VO। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.03% है। तो अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो सिर्फ 0.03%, इसका मतलब हुआ 3 पैसे ही अपने पास रहेगा। वहीं 99.97 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे कंपनी पे। वैनगार्ड ने हमेशा एक अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। Now the question comes how we can invest in US stock market। तो हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्ट करने का US स्टॉक मार्केट में, जैसे कि वेस्टेड, इन मनी, ग्रो और इसी तरह के कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। पर्सनली आई एम यूजिंग इन मनी। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए ITR रिटर्न मांगेगा या फिर 6 मंथ्स का आपका बैंक स्टेटमेंट मांगेगा जब आप ETF में US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे। वंस यू विल अपलोड इट, थोड़े टाइम बाद आपका KYC डन हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक मार्केट। तो अब आप इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती थी कि एक कैप लगा हुआ है जो है $250,000 का, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास होगा, जिससे ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली मेरे पास तो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, बट अगर आपके पास है तो शायद, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू टेल यू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।